अच्छा भाई, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑन अंडरस्टैंडिंग डायनामिक कैरेक्टर एरेस। तो भाई शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है मेरे से पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कि जो स्टैटिक एरेस भी हैं, कैरेक्टर एरेस भी हैं, उनमें भी आपके एलिमेंट जो होते हैं ना, आपका जो फॉर एग्जांपल एलिमेंट होता है, ठीक है, वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है। ठीक है, कैरेक्टर एरेस के लिए, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे भी है। जैसे वहाँ पे एक कैरेक्टर कंसिडर हो रहा था और एक वर्ड लिखने के लिए आपको पूरी एक एरे की जरूरत थी, वन डायमेंशनल एरे की जरूरत थी आपको उधर भी। उसी तरह सेम टू सेम इधर भी केस है। इधर भी आपको एक पूरी वन डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डायनेमिक एरे की, स्टैटिक की नहीं। एक वर्ड को स्टोर करने के लिए, और अगर आपको एक नंबर ऑफ वर्ड स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक नंबर ऑफ वर्ड स्टोर करने हैं, सेंटेंसेस नंबर ऑफ स्टोर करने हैं, ठीक है, उनको अलग अलग से रखना है। ठीक है, कि जैसे ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया। ठीक है, या वर्ड समझ लो या सेंटेंसेस समझ लो, फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने इन सेंटेंसेस में से चूज़ करना है कि आपको कौन सा चाहिए, या वर्ड्स में से चूज़ करना है कौन सा चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वर्ड्स के साथ स्पेसिस को कंसिडर करो तो आप सेंटेंसेस भी बना सकते हो। तो एक कैरेक्टर एरे से आप वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों बना सकते हो। ठीक है, तो वही सारा सेम टू सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि हम लोग डायनेमिक की बात कर रहे हैं, डायनेमिक कैरेक्टर एरेज की बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक कैरेक्टर एरेज में फ़र्क ही है कि मेमोरी आप खुद डालोगे, मेमोरी आप खुद निकालोगे, कोई आके आपकी मदद नहीं करेगा। और क्योंकि हमें हीप पे मेमोरी चाहिए, तो हमें ये करना पड़ेगा। और इसका थोड़ा सा कभी कभार छोटे से लेवल पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक बाकी बात है कि जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो, जैसे आप लिख देते हो ए बी सी, आपकी ये पूरी आपने यहाँ पे मेमोरी ली। जैसे मैं कहता हूँ आपने ए बी सी, ये आपने एक पूरी मेमोरी ली। कलर अच्छा नहीं आ रहा, कुछ अलग कलर चाहिए। ठीक है, और ये आपके कह रहे की मेमोरी है। लेट्स से कि 3 की मेमोरी है। ठीक है, आपने अपनी एरे बनाई। ठीक है, CARR लिख देते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग न्यू कर देते हैं 4, क्योंकि हमें 4 चाहिए। स्पेस डालना मत भूलना, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 4, और फिर आप 3 लिख दोगे यहाँ पे। 3 की स्पेस बन गई, मतलब 3 करेक्टर्स आप इस एरे में CARR में स्टोर कर सकते हो। तो वो 3 हमने यहाँ पे कह दिया कि ABC हैं। ठीक है, और ये आपकी हीप पे चढ़ गए। अब भाई हीप पे चढ़ाना क्यों है, वही पुरानी वाली बात, हीप पे क्यों चढ़ाना है। मैं कहता हूँ एक एग्जांपल के साथ करते हैं इस बारी, ठीक है, ताकि पक्का पक्का दिमाग में याद रहे। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी स्टैक मेमोरी को देखूँ तो मेरे पास है एग्जांपल का बैटमैन, और मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे स्टैक में BATMAN। ये हो गया स्टैक मेमोरी में बैटमैन, ये पड़ा हुआ है। अब यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसको ये स्टैक से चाहिए हीप मेमोरी में कि नहीं। उसकी एक कैरेक्टर एरे है डायनेमिक, हीप में पड़ी है। ठीक है, यूज़र कहेगा यस, ज़रूरत पड़ गई मुझे बैटमैन की, इमरजेंसी आ गई है, तो भाईजान आपका स्टैक से ही पकड़ेंगे हम जनाब को। ठीक है, और इसको हीप पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि हमें हीप पे चेक करना है कि या तो हीप खाली पड़ा होगा। ठीक है, हीप पे हमारी कोई, लेट्स से हमारी CAR है। ठीक है, और इस CAR को साथ हम करेंगे न्यू, 4 लिखेंगे, और फिर हम साथ लिखेंगे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर देंगे। ये इक्वल टू डाल देना, एरो ना डालना। ठीक है, तो CARR इक्वल्स टू न्यू 4, मतलब 6 एलिमेंट्स।
तो 6 एलिमेंट्स की स्पेस बन गई। और यहाँ पे हमारा, जैसे लेट्स सपोज ये हमारा है जगह, तो ये बी ए टी है बैटमैन। अगर ऊपर से नीचे है, टॉप टू बॉटम है, तो बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो डिफरेंस की बात है वो ये है कि यहाँ पे भी आपका स्टैक में भी देखो, तो स्टैक सी यार कहते हो इसे, तो इसमें आप 6 नहीं डालोगे। अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात याद करो तो आपके 6 नहीं होते थे, आपके 7 होते थे, क्योंकि आपने एंड पे, लास्ट एलिमेंट पे आपने अपना एक वो भी स्टोर करना होता था, इफ़ यू रिमेंबर, नल। नल, ठीक है, इंटेंशनली इस तरह से है, इसमें आपका नल भी होता था, ताकि टर्मिनेशन हो सके। ठीक है, और यही हम यहाँ पे भी करेंगे। हम 6 की जगह 7 की मेमोरी रखेंगे। ठीक है, अब इस 7 की मेमोरी हम रखेंगे किस तरह? हमें कैसे पता कि हमारे पास 6 हैं? पहले हमारे पास 6 हैं, बैटमैन के अंदर 6 लफ्ज़ हैं। हम सपोज वहाँ पे बैठ के गिन थोड़ी ना सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो हम लोगों ने वैसे लिख दिया कि स्टैक सी आर आर में हमारे पास न्यू करके, सॉरी न्यू करके मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक सी आर आर में हमने 7 रखना है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए नल रखने के लिए बैटमैन में। 6 बैटमैन के हैं और एक नल का। अगर आप ना भी करो, आप ये नल ना भी डालो, आप बस 6 रहने दो, तभी कंपाइलर अपने आप ही ना, जब वो 6 कैरेक्टर्स पढ़ेगा, कंपाइलर कहेगा इसने तो नल मिस कर दिए। तो कभी कभार अच्छे कंपाइलर्स नल खुद भी डाल देते हैं। बस आपके पास स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए अपने, लाइक मतलब स्टैटिक कैरेक्टर अरे, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन अब जब हम लोग करते हैं अपने उधर हीप में, तो अगर हम लोगों ने हीप में किया तो हम लोग उसको इस तरह आगे करेंगे। पहले हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे 4 स्टैटिक सी आर आर, लेट्स से हमने डिक्लेरेशन ये कर दी। ठीक है, डिक्लेरेशंस में बस आपका वो होता है, डाटा मेंशन होती है और चीज़ लिखी होती है, ऐसे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होती। तो अब आप आ गए यहाँ पे, आपने अच्छा मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, और आपने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आप 7 लिख दो। अगर आपको पता है, अगर आपने ट्रांसफ़र करना है कहीं से, तो आप जहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो आप उसका एस टी आर एल ई एन यूज़ करोगे। एस टी आर एल ई एन क्या करता है, ये तब तक गिनता है जब तक आपका नल नहीं आ जाता। तो ये स्टैक सी आर आर के तब तक गिनेगा जब तक नल नहीं आएगा। नल यहाँ पे आएगा, मतलब ये 6 गिनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपने नल डाला भी होता ना खुद से, तभी वो 6 ही आंसर देता। लेकिन आपको तो 7 चाहिए, कि आपने यहाँ पे भी जो अपना सी आर आर है, इधर भी तो आपने अपना एक नल स्टोर करना ही है ना इसका, कि पता लगे कि इसकी बाउंड्स क्या है, इसने कब रुकना है, इसने भी तभी रुकना है। तो इसके लिए भी उतनी स्पेस ही चाहिए, कम नहीं हो जाती स्पेस, ये याद रखना। तो स्पेस नहीं कम होगी, जनरली नहीं कम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र में भी एक कहानी है, ये कहानी बड़ी ज़रूरी है समझनी। ठीक है, आपको लग रहा है ट्रांसफ़र इस तरह करके, इस तरह आप सोच रहे हो कि इस तरह ही होगा। अगर आप इस तरह सोच भी रहे हो, ओके भाई मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, या मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। दोनों ही गलत है, दोनों में से कोई भी नहीं ठीक। क्यों नहीं ठीक? पुराने लेक्चर में मेरी बात याद होगी कि जो भी मैंने पिछला वाला किया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक मेमोरी, उसमें मैंने बात की थी कि जो सी आर आर है, तो ये है, ये तो आपका 4 स्टैटिक का है ना, जबकि ये आपका कॉन्स्ट 4 स्टैटिक होता है। कॉन्स्ट, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंटर है ये, तो ये बस एक पॉइंटर है।
और ये ही चीज इनको डिस्टिंग्विश करती है, एक कांस्टेंट है एक नहीं है। ये डायरेक्टली एक कांस्टेंट को, ये इक्वल का साइन है, ये भी एक कांस्टेंट है। मजे की बात ये है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है। ये भी एक कांस्टेंट पॉइंटर की तरह का ही है, क्योंकि एक तरह से वो इसको डिपिक्ट करते हैं कि ये बस एक चीज है और इस चीज तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस गिवन है, ठीक है। जब आप इसको राइट साइड पे करते हो तो आपके पास एक बस एड्रेस आता है। ये मेमोरी में पड़ी हुई है सारी चीज, ये सारा सामान मेमोरी में कहीं पड़ा है, हमें इसका सिर्फ एड्रेस मिलता है। जब हम लिखते हैं ना कि बैटमैन लिख दिया हमने, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने राइट पे, हमने 3 लिख दिया, अगर हम नंबर्स की बात करें हमने 3 लिख दिया हमारे पास। जब हम राइट साइड पे 3 लिखते हैं, इसको कहते हैं आर वैल्यू। आर वैल्यू का जो एड्रेस मिलता है, उसके बाद वो आर वैल्यू खत्म हो जाती है उस जगह से, मतलब उस जगह से उस पॉइंट के बाद मेमोरी नहीं लेती। अभी बैटमैन जो है, ये एक तरह से इसकी मेमोरी लेने लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है। इसका एड्रेस मिलता है हमें, उस एड्रेस से ये सारी मेमोरी अपने आप ही एलोकेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं सारा कुछ ऑटोमेटिक है, ये स्टैटिक है। स्टैक के अंदर बैटमैन राइट पे रखा, वो थी आर वैल्यू, ठीक है, राइट वैल्यू, वो राइट वैल्यू अगली लाइन पे ही खत्म हो जाती है। ये अगली लाइन आई, लेट्स से ये अगली लाइन है, इतना रखता हूँ मैं, ये अगली लाइन है, इस अगली लाइन में बैटमैन गायब, उफ। लेकिन स्टैक सीआरआर में बैटमैन मौजूद है, और वो सारा इंटरनल ऑपरेशन अंदर ही अंदर हो गया। अब इधर क्या हुआ, इधर इंटरनल नहीं है और इधर कांस्टेंट भी नहीं है। कॉन्स्ट होता तो हो जाता, ठीक है, कॉन्स्ट नहीं है, सिर्फ सीआरआर है। कॉन्स्ट होता तो कहता अच्छा ये तो मैंने पहले भी किया स्टैक के साथ, ये भी एक तरह का स्टैक ही है, मैंने मिमिक भी किया है कि ये मिमिक ही हो रहा है, बस हीप में हो रहा है, पर की है, दिखाया हुआ है कि हीप मेमोरी यूज हो रही है, मेमोरी हीप की यूज हो रही है। लेकिन अगर आप कॉन्स्ट कर दो ना, तो कॉन्स्ट कर दिया तो वो स्टैक ही एक तरह का तकरीबन हो गया, ठीक है, स्टैक वाला काम ही हो गया। क्योंकि कॉन्स्ट जब आपने कर दिया तो आपको सारी चीजें भी उसी वक्त करनी पड़ेंगी, इनिशियलाइजेशन भी उसी वक्त करनी पड़ेगी, जो कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी पॉइंटर हो तो आपकी उसकी इनिशियलाइजेशन भी उसी वक्त ही करनी पड़ती है, और डिक्लेरेशन भी उसी लाइन पर करनी पड़ती है, समझ आई। तो वो हीप और स्टैक का बस यही फर्क पड़ जाता है कि मेमोरी कौन सी यूज हो रही है। ज़्यादा मेमोरी अगर आपकी हीप ही फाड़ेगा तो आप कहोगे मैं हीप में डाल देता हूँ, ऐसी बात ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, चेक कर लेना, ऐसे नहीं होगा। आप एस टी आर सी पी वाई यूज करोगे, एस टी आर सी पी वाई यूज करोगे। और एस टी आर सी पी वाई ये तो वैसे भी वो काम कर लेगा, मैंने आपको बता दिया है, ये ऐसे भी काम कर लेगा, ये दोनों कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स हैं, ठीक है। ये कहीं बैटमैन पड़ा है, उसका एड्रेस जो है वो दिया जाता है हमेशा, उस एड्रेस से ही ये फिर कर लेता है, काम चला लेता है। स्टैक सी आर आर की मेमोरी जो होती है उसमें बैटमैन डाल देती है, ओके, यहाँ पे इंटरनल नहीं होता। इधर जो होता है, ये सारा कुछ एक्सप्लिसिट होता है। अगर आप स्टैक सी आर आर भी डालोगे ना, और दूसरा आप बैटमैन डाल दोगे, ठीक है, तो ये इस तरह भी वर्क करेगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा समझ लगेगी कि बैटमैन का पहले बी पकड़ा, फिर ए पकड़ा, फिर टी पकड़ा, फिर एम पकड़ा, फिर ए पकड़ा, फिर एन पकड़ा, और उसको एक एक करके इसकी मेमोरी में डालते गए हम लोग, ठीक है। इसकी एक मेमोरी जैसे 0, फिर 1 एक्सेट्रा, ठीक है, उसमें हम लोग डालते गए। लेकिन ये तो कॉन्स्ट पॉइंटर है, कॉन्स्ट पॉइंटर के लिए मतलब हमारे एस टी आर सी पी वाई की जो डेफिनेशन होगी उसमें इस तरह की होगी, ठीक है। कॉन्स्ट स्टैटिक डिक्लेरेशन, इस तरह की कुछ देखेंगे, कॉन्स्ट स्टैटिक, ठीक हो गया। ये हमारी डिक्लेरेशन दिखती है, सॉरी फॉर द बैटिंग, लेकिन ये ऊपर वाले की है,
और इस वाले के लिए जिसके लिए हमें एक्चुअली ज़रूरत है उसके लिए भी एक डेफिनेशन एस टी आर सी पी वाई की पड़ी है, वही नाम वही सब कुछ, वो बस कहता है कि उसमें एस टी आर सी पी वाई की डिक्लेरेशन इस तरह से हुई है, उसमें एक कॉन्स्ट का वर्ड नहीं है, इन सिंपल, बाकी सब सेम है। उसकी जगह बस यहाँ पे चार स्टैटिक है और अगली वाली सेम है, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको वर्ड बाय वर्ड इसका पकड़ पकड़ के इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि भाई राइट पे जो वैल्यू है उसे नहीं पता कि आर वैल्यू है, उससे उसके दिमाग में जो लेफ्ट में पड़ा है उसे नहीं पता कि ये आर वैल्यू है, कि ये अगली लाइन पे ही खत्म हो जाएगी। उसको लगता है कि ये एक वैल्यू है, कहीं से आई है, ठीक है, और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे कैसे पॉइंटर में डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो चेंज कर सकता है, जो सी ए आर आर, ठीक है। सी ए आर आर एक नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है, उसे नहीं पता राइट साइड पे क्या है, वो कह रहा है राइट साइड पे एक कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ है वो पॉइंटर, ठीक है। उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वो उससे क्या पता कि वो जो वैल्यू है वो अगली लाइन पे ही खत्म हो जानी है, हमें तो बस कॉपी करना है। उसके लिए आप क्या करते हो, आप उस कांस्टेंट वैल्यू पे जाते हो, आप कहते हो कि एक एक करके मुझे दो एस टी आर सी पी वाई के थ्रू, तो ये नहीं वर्क करेगी लाइन, लेकिन ये लाइन जरूर वर्क करेगी, एस टी आर सी पी वाई सी ए आर आर, ये वर्क करती है। तो आप कंफ्यूज ना होना, ये लाइन यूज करना, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी फाइनल डिस्टिंक्शन पे, जो होती है आपकी सी आउट की डिस्टिंक्शन। नहीं मैं कहूँगा दोनों में सेम ही चीज़ है, ठीक है। कांस्टेंट चार स्टेरिक पॉइंटर हो या चार स्टेरिक पॉइंटर हो, दोनों का सेम होता है, सिर्फ ये उनसे डिफर करती है जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर्स में आपका होता है कि जब आप करते हो पॉइंटर यूज करते हो नंबर्स का, जैसे आप करते हो इंट एस्टेरिक पीटीआर, उसको आप सी आउट करते हो, तो आपके पास आता है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आता है। लेकिन जब आप चार स्टेरिक करते हो तो आपके पास आता है स्टेरिक पीटीआर कर लो, सी ए आर कर लो, ठीक है। इसमें अगर आपने बैटमैन डाला हुआ है, ठीक है, तो बैटमैन के लिए आपके पास आता है सी आउट करने पे सी आर आर को, सॉरी बैटमैन सी आर आर को सी आउट करने पे आपके पास बैटमैन आता है, ठीक है। इस पे बैटमैन आता है डायरेक्ट, इस पे एड्रेस नहीं आता, ये इवन तो ये भी पॉइंटर ही है, कांस्टेंट पॉइंटर भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी पॉइंटर ही है, कांस्टेंट पॉइंटर भी है, ठीक है। इसका बैटमैन आ रहा है, इसका मतलब कि वो कहता है कि अच्छा करेक्टर की बात हो रही है, करेक्टर की पॉइंटर की बात हो रही है, ये कंपाइलर की ना डिस्क्रिमिनेशन समझ लो, कहता है करेक्टर की बात हो रही है, करेक्टर तो मेरा लाडला है, करेक्टर पॉइंटर तो मेरा लाडला है, इस पे तो मैं आपको पूरा मतलब शो करूंगा, पूरा वर्ड पूरी जो भी लिखा हुआ है, स्ट्रिंग सेंटेंस लिखा है वो मैं पूरा शो कर दूंगा। लेकिन अगर नंबर का इंटीजर का पॉइंटर है तो उसमें आपको उसका एड्रेस दिखा दूंगा, मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा, मैं एड्रेस दिखाऊंगा। पर यार जो बात है, हर बच्चा कहता है, हर बच्चा कहता है कि अब्दुल्ला भाई कोड को देखे बगैर फील नहीं आती, कोड को देखे बगैर वो बात ही नहीं फील होती, वो बात समझ नहीं आती, आप वन नोट पे जितना मर्जी अपना सर मार लो, हमें वो बात समझ नहीं आती जब तक आप हमें कोड ना दिखाओ। तो देख लो इसका कोड, ठीक है, देख लो और समझ लो, जब मैंने एक स्टैक ए आर आर बनाया, एक कांस्टेंट करेक्टर पॉइंटर बनाया, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन इधर 10 डाल दो, ठीक है। अब 10 क्यों डालना है, एक दो करेक्टर जिसके, एक सेकंड यार, एक दो करेक्टर जिसके, फिर एक स्पेस का, और फिर 6 बैटमैन के गिन लो, 9 है, ठीक है, 9 करेक्टर है, 3 इधर और 6 इधर, ठीक है। आई का एक, एम का एक, स्पेस का एक, 3 हो गए, और फिर बैटमैन के 6। एक वो अपना विजुअल स्टूडियो, हर कंपाइलर का अपना ही चक्कर होता है, विजुअल स्टूडियो का ये है कि वो एक एक्स्ट्रा डाल देता है यहाँ पे हमेशा, नल टर्मिनेटर, आप अपना डालो या ना डालो, आप अपना डालोगे बस एक्स्ट्रा करेक्टर गिनेगा, ठीक है, वो अपना फिर भी डाल देगा इधर। इवन तो यहाँ पे 10 करेक्टर हैं, ये कह रहा है कि 11 करेक्टर आपने डाल दिए और 10 आपने 10 की स्पेस दी है, तो कंपाइलर जो विजुअल स्टूडियो भाईजान है वो अपना एक एक्स्ट्रा डालता है ही डालता है, हर कंपाइलर का अपना सीन होता है और इसका ये सीन है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, कंपाइलर से वेरी करती हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें सेम होती हैं, जैसे मैंने अब सी आउट किया है स्टैक ए आर आर, ये कांस्टेंट करेक्टर पॉइंटर है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं, बस इस तरह की थोड़ी बहुत ही मतलब चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अभी स्टैक ए आर आर है, तो ये स्टैक ए आर आर जो है ये हम लोग अब मतलब स्क्रीन पे लाएंगे तो ये हमें आई एम बैटमैन शो करेगा, ठीक है भाई। आई एम बैटमैन कह रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही करता हूँ सी आउट माई नम्स, जो है एक इंटीजर पॉइंटर कांस्टेंट पॉइंटर, इंटीजर कांस्टेंट पॉइंटर, तो यहाँ पे भाईजान ये देखना है हेक्साडेसिमल एड्रेस शो करेगा आपको ऐसा। इनके हेक्साडेसिमल में आपके सारे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है भाई, आपकी मशीन में, ठीक है। तो ये फ़र्क है इनमें, इसने 2 3 नहीं शो किया, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज भी किया हुआ, इसने एड्रेस दिखाया, जबकि वो जो भी करेक्टर कांस्टेंट करेक्टर पॉइंटर होता है वो जो भी उसके सामने आता है वो कहता है कि भाई पूरा दिखा दूंगा मैं। एक तो ये बात होगी, ठीक है भाई, समझ आ गई। अब आते हैं हम अपने, थोड़ी सी स्पेस बना लूँ मैं इस पे, ठीक है। करेक्टर पॉइंटर सी आर आर न्यू 4, इधर हम 10 लिख देते हैं। अगर हमें साइज़ पता है, अगर हम कहते हैं कि भाई हमें साइज़ ही नहीं पता, ये वाला तरीका भी होता है लिखने का। अब हमने गिनना थोड़ी ना बैठ देना, हम क्या करेंगे, हम एस टी आर एल एन यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम लोग ये वाली लाइब्रेरी भी डालेंगे। इस लाइब्रेरी के बगैर पता नहीं है मुझे कि आएगा कि नहीं आएगा। पुराने कंपाइलरों पे तो बिल्कुल नहीं आएगा, नए वालों पे शायद ही फंक्शन वैसे ही आपकी मेन लाइब्रेरी में पड़ा हो, ठीक है। लेकिन ये डाल लो, मेहरबानी करो, कंपाइलर की जान छोड़ो इसमें, ये बस वैसे ही डाल लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा, एस टी आर एल ई एन एस टी आर सी पी वाई, इस तरह के फंक्शन सारे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर ये स्टैक ए आर आर यहाँ पे डाला और +1 किया नल टर्मिनेटर के लिए, समझ आई। फिर हमने क्या करना था, फिर हमने करना था एस टी आर सी पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या होता, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई। ये बच्चा अगर वो वीडियो देख के, पिछली वीडियो देख के, जैक डैरिस की देख के, मेमोरी वाली समझ के गया, तो वो कहेगा कि अब्दुल्ला भाई ने सही नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये देखना, अब ये ठीक लग रहा है, देखने में तो ठीक लग रहा है, चला के देखते हैं कितना ठीक है। नहीं चलना, ठीक है, नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई, क्यों नहीं चला। यहाँ पे अगर आपको पीएफ वाली वीडियो में याद हो, विजुअल स्टूडियो में भाई आप ऐसे यूज़ करते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे बताते हो कितने करेक्टर्स मैंने मतलब ट्रांसफ़र करने हैं, समझ आ रही है। रोते होगे तुम लोग, कोई नहीं, हो जाएगा, मैं करा रहा हूँ, हो जाएगा, अभी देख लोगे वीडियोस, हो जाएगा, ठीक है। +1 10 करेक्टर्स हो जाएंगे पूरे ट्रांसफ़र कंप्लीट करने के लिए, और आप ये चला के देखो, ऐसे दौड़ेगा कि देखते रह जाओगे। अभी दौड़ा, सी आउट करो, ओहो, कॉपी के बाद करना था सी आउट, क्या कर रहा हूँ मैं, अरे भाई सी यार इस तरह, और यहाँ पे कैंडल भी डाल देते हैं, ठीक हो गया। आई एम बैटमैन 2 दफ़ा आएगा, ठीक है, बेहतरीन हो गया, बैटमैन साहब आ गए। अब हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ इसको कॉल करेंगे, समझ आ रही है कुछ कुछ चीज़ों की। इफ़ स्टेटमेंट्स डाली, इसके लिए स्पेस भी हम तभी एलोकेट करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, लेट्स से हम लोग कहते हैं कि अगर 2 आए, ठीक है, यस की जगह 2 कर लो अभी के लिए, ये यस करना है, बूल बना लेते हैं, नहीं बूल नहीं बनाना चाहिए, क्या बनाए, अच्छा, अगर यूज़र 1 एंटर करे तो ठीक, तो मतलब कि यस, और 0 एंटर करे तो नो, ठीक है। तो बूल बनाते हैं, बूल हाउ करके कुछ, या बूल कॉल, ये सही है। और फिर हम कहते हैं कि ठीक है,
सी एन कॉल, और यहाँ पे कॉल, और इस तरह, और ये ठीक हो गया। कट करो, पेस्ट करो, ठीक है। अब ये कह रहा है डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो इसकी डिक्लेरेशन हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सेपरेटली, बाहर जाके इधर कर लें, इधर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे रहेगा, तो डिक्लेरेशन एक दफ़ा हुई, दो दफ़ा क्यों करनी है, बस ठीक है ना। उसके बगैर, मेमोरी के बगैर, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ज़ीरो करोगे तो बोल में ज़ीरो चला जाएगा। पहले एक दफ़ा पूछना ने, अरे एरर किस चीज़ का, अच्छा एस टी एफ सी, ये क्या हो गया, ये कहेगा मेमोरी को बगैर इनिशलाइज किए, हाँ ये सी आउट अंदर ही जाएगा। वो कह रहा है कि भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप कॉल ना करो, तो फिर आप सी आउट भी ना करो, तो वो सी आउट हमारा अब बाहर ही रह गया था, तो माय अपॉलॉजीज़। यहाँ पे हम लोग पहले वो यूज़र इनपुट लेगा, हम कहते हैं ज़ीरो नहीं कॉल करना, तो बस एक दफ़ा इम्पैक्ट बनाएगा। इसको भी हम रिमूव करते हैं, अब भी हम ज़ीरो दबाएंगे तो एक दफ़ा भी नहीं आना चाहिए। जो बात है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, बैटमैन को कॉल नहीं करनी। और अब वन दबाएंगे तो शायद हमारा बैटमैन हमारे लिए आ जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है, जब कोड चलता है बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड।